ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंदन जायसवाल और आप देख रहे हैं रियल न्यूज बिहार। गोपालगंज पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन लुटेरा गिरोह का भंडाफोड़ किया है और इस गिरोह के 2 कुख्यात सदस्यों को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए अपराधियों के निशानदेही पर पुलिस ने लूटी गई 3 लग्जरी गाड़ी को भी बरामद किया है। गोपालगंज एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया है कि इस संगठित गिरोह के द्वारा बिहार और यूपी की सीमा पर नेशनल हाईवे पर वाहन लूट की वारदात को अंजाम दिया जाता था। इस गिरोह के द्वारा लूटी गई 3 लग्जरी वाहन की कागजात और नंबर प्लेट बदलकर उसकी बिक्री भी की जाती थी। इस गिरोह में बिहार के कई जिलों के कुख्यात अपराधी शामिल हैं। वहीं एसपी ने कहा कि गोपालगंज में एनएच पर बीते दिनों लग्जरी ब्रेजा कार और स्कॉर्पियो गाड़ी की लूट हुई थी। इसके बाद सदर एसडीपीओ के नेतृत्व में एसआईटी टीम का गठन किया गया था। एसआईटी टीम के द्वारा मोबाइल फोन और मानवीय सूचना के आधार पर जांच की गई, जिसमें इस गिरोह का भंडाफोड़ किया गया। गिरफ्तार एक अपराधी सुनील कुमार सिंह बक्सर जिले का रहने वाला है, जबकि गिरफ्तार दूसरा अपराधी धन सिंह रोहतास जिले का रहने वाला है। एसपी ने बताया है कि इस गिरोह में इसके अलावा और 7 अपराधी शामिल है। मास्टरमाइंड सिवान का रहने वाला है। इन अपराधियों के द्वारा हथियार के बल पर वाहनों की लूट की जाती थी। इनोवा क्रिस्टा गाड़ी को लूटा था जनवरी माह में, उसको भी बरामद किया गया है और इनके गिरोह में शामिल और भी 7 अपराधी हैं, जिसमें से कई लोग राज्य के अन्य जेलों में बंद हैं और उनको भी रिमांड पे लेकर आगे पूछताछ किया जाएगा। इस गिरोह का काफ़ी लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास रहा है लूटपाट करने का और रिमांड पर लेकर और जानकारियाँ प्राप्त की जाएगी। नाम क्या है सर, कहाँ के रहने वाले हैं? इसमें से सुनील कुमार सिंह और भोला सिंह हैं, ये बक्सर जिला के रहने वाले हैं और दूसरा अपराधी ये बाबू धन सिंह उर्फ झूलन सिंह, ये रोहतास जिला के रहने वाले हैं। तो जो गैंग है वो कैसे लूटता था हाईवे पर? इस गैंग में करीब 10 से 12 लोग हैं। इन सभी का अलग अलग काम था। इसमें से 4 से 5 लोग हैं जो गाड़ी लूटपाट का काम करते थे और इसमें से ये जो 2 लोग हैं ये गाड़ी बिक्री कराने का काम था। इसमें से एक अपराधी है जो जाली कागज़ तैयार करता था गाड़ी का। इसमें से कुछ लोग हैं जो गाड़ी का नंबर प्लेट चेंज करने का काम करते थे और ये एक संगठित गिरोह था। और पूर्वी चंपारण जिले के संग्रामपुर पुलिस ने एससी/एसटी मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही शराब कारोबार में फरार चल रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। थानाध्यक्ष गौतम कुमार ने बताया है कि जलहा गांव के चंदन कुमार व राजकरण सहनी को एससी/एसटी मामले और शराब मामले में मधुबनी गांव के लखिंदर पासवान, कोइरगांवा के रामसूरत पासवान व हीरालाल मुखिया पूर्व से शराब मामले में प्राथमिकी आरोपी था और फरार चल रहा था। आज सभी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासहन में जाप नेता अभिजीत सिंह व सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के उपाध्यक्ष के घर में हुए भीषण डकैती और पुलिसिया निष्क्रियता के विरोध में आज घोड़ासहन की सभी दुकानें बंद रही। आक्रोशित लोगों ने इसको लेकर जमकर बवाल काटा। थानाध्यक्ष के निलंबन की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन पर बैठे आक्रोशित लोगों ने कहा कि डकैती की घटना पुलिसिया निष्क्रियता का परिणाम है और पुलिस के आंखों के सामने बमबारी करते हुए आराम से निकल गए और पुलिस मुक्त दर्शक बनी रही। इसी को लेकर आज से ये प्रदर्शन किया गया है। आपको बता दें कि बीती रात दर्जनों की संख्या में आए हथियारबंद डकैतों ने पप्पू यादव की पार्टी के नेता अभिजीत सिंह और उनके पिता को कोऑपरेटिव बैंक के उपाध्यक्ष अरुण कुमार सिंह के घर पर धावा बोलकर करीब नगद रुपए के साथ करीब 25 लाख के सामान को लूट लिया गया था। संरक्षण देना बंद करो, अपराधियों का संरक्षण देना बंद करो। पुलिस प्रशासन हाय हाय, प्रशासन हाय हाय। थाना क्षेत्र में लगातार आपराधिक घटनाओं का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। बीते एक दिन पूर्व हमारे पार्टी के प्रदेश महासचिव और प्रवक्ता तथा ढाका विधानसभा से प्रत्याशी रहे अभिजीत सिंह के ऊपर जान मारने की नियत से 2 दर्जन से अधिक अपराधियों ने उनके घर पे धावा बोला, उनके साथ मारपीट किया। खुशकिस्मत थी कि उनकी मां घर से बाहर निकल करके हाला की, जिससे उनकी जान बची। और जब अपराधी भागने लगे तो उस समय प्रशासन वहां मौजूद थी, लेकिन प्रशासन उनके सामने नतमस्तक थी। जिस तरीके प्रशासन नतमस्तक थी, प्रशासन और अपराधियों के इस सांठगांठ के खिलाफ आज घोड़ासहन प्रखंड के आम आवाम, सभी पंचायतों के मुखिया, सभी पंचायतों के पैक्स अध्यक्ष
के साथ हम लोग घोड़ा सहन बंदी का आह्वान किए थे। आज बंदी करा करके भगत सिंह चौक के पास धरने पर बैठे हैं और हमारी प्रशासन से मांग है कि इस घाट। खबर नरकटियागंज से है, जहां शिकारपुर थाना क्षेत्र में दलित नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि बीते 22 अप्रैल को दिन के दोपहर में नाबालिग शौच के लिए घर से बाहर गई थी। इसी बीच गांव के एक युवक जबरन दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद लड़की के परिजनों ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को 12 घंटों के अंदर गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस नाबालिग लड़की को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया है। गिरफ्तार दोनों व्यक्तियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सुषमा फिल्म्स के बैनर तले मोतिहारी गांधी संग्रहालय के सभागार में इमिनेट फेस ऑफ चंपारण अवार्ड का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश विपिन बिहारी तिवारी और राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे ने संयुक्त रूप से किया। वहीं मौके पर पूर्व कला संस्कृति मंत्री व विधायक विनय बिहारी, पूर्व मंत्री ब्रिज किशोर सिंह ने आमंत्रित लोगों को इमिनेट फेस ऑफ चंपारण अवार्ड प्रदान किया। इस दौरान सुषमा फिल्म्स द्वारा प्रकाशित इमिनेट फेस ऑफ चंपारण कैलेंडर का लोकार्पण भी किया गया। वहीं सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे ने कहा कि सुषमा फिल्म के द्वारा यह एक अच्छा प्रयास है। इससे चंपारण में बेहतर करने वालों के बीच प्रतिस्पर्धा का भाव जगेगा। वहीं विनय बिहारी ने कहा कि चंपारण में जो लोग बेहतर कर रहे हैं उनके प्रति सम्मान का भाव जागृत करने का सुषमा फिल्म का यह प्रशंसनीय पहल है। इस दौरान कार्यक्रम के प्रभारी चंद्रभानु सिंह ने सभी अतिथियों का अंग वस्त्र व पुष्प माला देकर स्वागत किया और गांधी संग्रहालय के विशिष्ट अधिकारी के रूप में जय नारायण सिंह और संगीता चित्रांश को भी विशेष सम्मान से सम्मानित किया गया। पत्रकार साथी चंद्रभानु सिंह जी को हम आमंत्रित कर रहे हैं कि आप आए और इस कार्यक्रम के संदर्भ में दो शब्द कि चंपारण के जो मशहूर लोग हैं अपने अपने क्षेत्र में उनको कोटिबद्ध तरीका से तैयार करके और सबको सम्मान करने का डीके आज़ाद जी ने ये कार्यक्रम किया है। काफ़ी शानदार और जानदार है और ऐसे अपने होने वाले पीढ़ी आने वाले पीढ़ी को कम से कम याद रखना चाहिए कि ऐसे लोग भी हैं जो समाज के मशहूर लोगों को, हर अपने क्षेत्र के मशहूर लोगों को सम्मान करने का काम डीके आज़ाद जी जैसे लोग करते हैं, वैसे आगे भी बढ़ के और लोग भी करने का चेष्टा करें। माथे माटी के टीका लगा मितवा, ये वतन के नसीबा जगादा मितवा, ये वतन के नसीबा जगादा मितवा। व्यवस्था में भी अपनी व्यवस्था को बनाए रखे हैं और डीके आज़ाद जी समय समय पे जो इस तरह के कार्यक्रम करते हैं, इनके लिए मैं बहुत आभारी भी हूं और इनको तहे दिल से ऐसे कार्यक्रम करने के लिए स्वागत करता हूं कि चंपारण के वैसे लोग, दोनों चंपारण पश्चिमी पूर्वी, ऐसे लोग जिन्होंने अपने किसी भी क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया, उन लोगों को समाज के सामने कैलेंडर के माध्यम से, कार्यक्रम के माध्यम से, आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से जो मनोबल बढ़ाने का काम कर रहे हैं, इसके लिए इनकी पूरी टीम को, सुषमा फिल्म्स को, डीके आज़ाद जी के पूरे परिवार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। पूर्वी चंपारण जिले के संग्रामपुर में पूर्व से चली आ रही भूमि विवाद में आज दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। वहीं इस मारपीट में पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। पूरी घटना थाना क्षेत्र के संग्रामपुर पश्चिमी टोला गांव की है। वहीं घायलों को स्थानीय चिकित्सकों के इलाज के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए मोतिहारी रेफर कर दिया गया है। पीड़ित लोगों ने दूसरे पक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि जमीन कब्जा करना चाहते हैं। इसकी जानकारी सीओ को 2 रोज पहले दिया गया था, लेकिन आज अहले सुबह सभी ने एक साजिश के तहत धावा बोलकर लाठी डंडा व लोहे के रड से हमला कर दिया गया। घोड़ा सहन अटल सभागार में भाजपा कार्यकर्ताओं ने दानवीर भामा साहब व वीर कुंवर सिंह की जयंती समारोह धूमधाम से मनाई।
इस दौरान विधायक पवन जायसवाल व चिरैया विधायक लालबाबू गुप्ता ने दोनों महापुरुषों के तस्वीर पर माल्यार्पण व पुष्पांजलि अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दिया। वहीं इस मौके पर विधायक पवन जायसवाल ने कहा कि दोनों महान पुरुषों के त्याग और बलिदान से हमें ज्ञान और राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा मिलती है। साथ ही कहा कि मेवाड़ के धनसेठ दानवीर भामा साहब ने मुगलों के युद्ध के लिए महाराणा प्रताप को अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था, जिसके चलते महाराणा प्रताप की सेना युद्ध पर विजय हासिल किया था। वहीं बाबू वीर कुंवर सिंह के बारे में कहा कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पहले युद्ध में वे 80 वर्ष के उम्र में अंग्रेजी सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। उन्होंने उनके व्यक्तित्व व कृतित्व पर कविता पढ़ते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। जहाँ शिलान्यास किए जमीनें विवादित है, समानता डीएम तक मामला चल रहा है। हम लोग कदमवा गोला पर किए थे शिलान्यास, लेकिन बनना तो है, अड़चन है तो अड़चन समाप्त होगा। हमने समनपुर में नरकटिया पोखर के पास एक अनुसूचित जाति का लड़का ने हमको फोन किया कि विधायक जी अम्बेडकर जी का हम चाहते हैं। मोतिहारी शहर के मधुबन छावनी चौक स्थित ब्यूटी जोन एलिना हेयर एंड ब्यूटी क्लिनिक का उद्घाटन मेयर प्रीति कुमारी, अरेराज शिव मंदिर के महंत रविशंकर गिरी और उप मेयर लालबाबू प्रसाद गुप्ता ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। वहीं इस ब्यूटी जोन एलिना हेयर एंड ब्यूटी क्लिनिक के संचालक गुड्डू ठाकुर और राजकुमार ने अतिथियों को बुके देकर सम्मानित किया। इस दौरान संचालक गुड्डू ने कहा कि मोतिहारी में पहली बार आधुनिक मशीनों और कुशल कारीगरों द्वारा कार्य किया जाएगा और एक ही कैंपस में महिलाओं के लिए केवल महिला ब्यूटिशियन और पुरुष ग्राहकों के लिए अलग अलग व्यवस्था किया गया है। तो आज ही ओपनिंग हो रहा है, आज ही उद्घाटन है, तो ये तो पहला बार ही है। लेकिन इनका पुराना दुकान बगल में था, वहाँ तो काफ़ी पुराने कस्टमर हैं। तो कैसा है यहाँ व्यवस्था? वहाँ से तो काफ़ी बढ़िया व्यवस्था है, स्पेस भी ज़्यादा है और देख लें एम्प्लॉय लोग भी ज़्यादा, और काम तो पहले भी बढ़िया होता था और आज भी बढ़िया हो रहा है। साफ ये पार्लर हो गया सर आपका ब्यूटी जोन एलिना हेयर एंड ब्यूटी क्लिनिक है। ये आपका हमारे मोतिहारी में मेरा पहला ब्रांच है एलिना बोलकर, और ब्यूटी जोन तो हमारे पहले से भी था यहाँ पे, और उसके साथ में मेरा एलिना भी हो गया। तो ये हम लोग इसको यूनिट कर दिए हुए लेडीज जेंट्स, यानी कि ये प्रोफेशनल पार्लर हो गया सर। और इसमें हमारा जो इसमें हमने कुछ ऐसा आइटम, जैसे कि हमारे ये हेयर स्टीम हो गया सर। तो ये हेयर स्टीम आपका जो है ये आपको स्कैल्प को जो है ना, स्कैल्प को ये रिमूवल करता है। जैसे कि हमारे हेयर में जो भी स्कैल्प पे हो रहा होता है, जो डेंसिटी जो होता है उसके लिए। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए रियल न्यूज। नमस्कार। राजनीति के दाव पेच हो या हो खेलों की राजनीति, बात हो सिनेमा की चकाचौंध की, या हो जुर्म के अत्याचार की, आम हो या खास, नेता हो या कलाकार, बात समाज के हर पहलू की, चाहिए तो बस थोड़ा सा साहस, सच कहने और सच दिखाने का जज्बा। इसी हिम्मत के साथ हम दिखाते हैं आपका अपना न्यूज चैनल रियल न्यूज बिहार।